हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीपा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंकाल तंत्र में ही कुछ बाकी था। कहाँ कहाँ पे कितना हड्डी होता है उसके बारे में आज आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारे शरीर में जितने भी हड्डी है ना, उन सभी को दो भागों में बांटते हैं। एक में क्या है, देखिए एक में क्या है, एपेंडिकुलर, और दूसरा में एक्सियल। तो देखिए एपेंडिकुलर में कितना है, एपेंडिकुलर में कितना है हड्डियों की संख्या, 126 है। और उसके बाद एक्सियल में कितना है, 80 है। देखिए एपेंडिकुलर होता क्या है कि हमारे शरीर में देखिए आसपास में जितने भी हड्डी है ना, मतलब कि अगल बगल में, जैसे कि देखिए हाथ का हड्डी हो गया, जितने भी, उसके बाद में हाथ का हड्डी और पैर का हड्डी हो गया, ये सब क्या है, इसको एपेंडिकुलर कहेंगे। और एक्सियल क्या होगा, एक्सियल किसे कहेंगे, एक्सियल हड्डी किसे कहेंगे, देखिए यानी कि जो सीधे सीधे आता है ना, वर्टिकल। देखिए जैसे कि रीढ़ का हड्डी हो गया, एक किस में आएगा, एक्सियल में आएगा। तो मतलब कि ये रीढ़ की हड्डी को क्या कहेंगे, एक्सियल में आएगा ये। तो चलिए पहले देख लेते हैं किसमें, हाथ का हड्डी का पहले देख लेते हैं। देखिए हाथ में कितना हड्डी होता है, हाथ में 30 हड्डी होता है। कहाँ कहाँ पे होता है, देखिए देखिए नाम क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हड्डी होता है जिसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या एक होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ह्यूमरस की संख्या कितना होती है, एक होती है। उसके बाद में रेडियस, उसके बाद आल्ना। देखिए रेडियस कहाँ होता है, यहाँ पे जो है ना रेडियस होता है, और यहीं पे एक और हड्डी होता है जिसका नाम आल्ना होता है। इन दोनों का संख्या एक एक, यानी कि यहाँ पे दो हड्डी रहता है। उसके बाद यहाँ पे कार्पल। देखिए कार्पल का संख्या कितना आता है, 8 रहता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना कलाई, देखिए ये कलाई जो दिख रहा है ना, इसी मतलब कि इसको कार्पल कहते हैं। कार्पल की संख्या कितना रहता है, 8 रहता है। उसके बाद में मेटा कार्पल। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, इस वाले भाग को, यहाँ पे देखिए इसकी संख्या कितना रहती है, 5 रहती है। तो देखिए इसका संख्या मेटा कार्पल की संख्या, यानी कि हथेली, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, हथेली कहते हैं। तो इसमें हड्डियों की संख्या कितना रहता है, 5 रहता है। उसके बाद में फ्लेजेंज। देखिए फ्लेजिंग की संख्या कितना होता है, 14 होता है। देखिए आपको गिन के बता दे रहे हैं। देखिए ये वाले जो है ना, यहाँ पे जो होता है तीन तीन आता है, तो 3 चौका 12 हो गया। देखिए 1 2 3 4, 3 चौका 12 ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 2 रहता है। तो देखिए ये वाला 2 को मिलाया कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो एक हाथ में कितना हड्डियों का संख्या हो गया, 30। और हम चूंकि हमारे शरीर में कितना हाथ है, 2 हाथ है, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमारे शरीर में कितना हाथ में हड्डी की संख्या है, 60 है। आगे देखिए यहाँ पे देखिए आप पैर की हड्डी को देख लेते हैं। पैर में भी कितना हड्डी होता है, पैर में भी 60 हड्डियों की संख्या होता है। यानी कि दोनों पैरों, एक पैर में कितना होता है, 30 होता है, और दोनों पैर में मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले जांघ में एक हड्डी होता है जिसका नाम है फीमर। हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जो है ना, फीमर है, जिसकी संख्या कितना है, एक है। इस हड्डी कहाँ पे है, तो जांघ पे रहता है, जांघ पे इस हड्डी रहता है। उसके बाद पटेला, यहाँ पे जो ठेहुना पर जो रहता है ना, चक्री वाला जो गोल रहता है हड्डी, उसका नाम क्या है, पटेला। इसका भी संख्या कितना रहता है, एक रहता है। उसके बाद में नीचे टांग में जो है ना, टिबिया और फिबुला दोनों एक ही जगह रहता है, जिसका क्या है, इन दोनों की संख्या कितना आता है, एक एक रहता है। उसके बाद में टार्सल। टार्सल जैसे कि यहाँ पे देखिए, टार्सल यहाँ पे जैसे कलाई वाला भाग जो था ना, उसी तरह एड़ी एड़ी में जो हड्डी रहता है उसको क्या कहते हैं, टार्सल कहते हैं। इसका संख्या कितना रहता है, 7 रहता है। उसके बाद मेटाटार्सल, इस जैसे कि पैर में जो होता है ना, पैर में इसका संख्या कितना आता है, 5 रहता है। उसके बाद में फ्लेजिंज। फ्लेजिंज यानी कि उंगली वाला जो हड्डी होता है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्लेजिंज कहते हैं। इसका संख्या कितना रहता है, 14 रहता है। देखिए हमारे शरीर में ये कितना हो गया, पैर में हड्डियों की संख्या 30 हो गया, और शरीर में कितना पैर है, 2 पैर है। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हड्डी की संख्या पैर में कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 60। अब देखिए 60 और हाथ में का 60, 60 के साथ 120 इसका हो गया। उसके बाद अब रीढ़ की हड्डी को देख लेते हैं। रीढ़ की हड्डी को देख लेते हैं, रीढ़ में कितना हड्डी होता है, रीढ़ में 80 हड्डी होता है। रीढ़ में कितना हड्डी होता है, देखिए एक्सेल में कितना हड्डी होता है, एक्सेल में 80 हड्डी होता है। सबसे पहले देख लेते हैं रीढ़ की हड्डी, इसको क्या कहते हैं, कशेरुदंड, और या मेरुदंड कहते हैं। उसी को वर्टिकल कॉलम भी कहते हैं। इसमें कितना हड्डी होता है, 26। हमारे रीढ़ में कितना हड्डी रहता है, 26 रहता है। उसके बाद रीढ़ से ही लगाव रहता है पसली का। यहाँ पे देखिए जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। पसली की संख्या कितना रहता है,
12 जोड़ी पसली की संख्या रहता है। यहाँ पे जो होता है ना दोनों साइड में रहता है उसको पसली कहते हैं। देखिए 12 जोड़ा पसली रहता है यानी कि 24 दोनों साइड में मिला देंगे तो 24 पसली की संख्या हो जाएगा। और देखिए ये एक यहाँ पे क्या है स्टर्नम, स्टर्नम की संख्या एक रहता है। यहाँ पे जो सीधे सीधे रहता है ना, सीधे सीधे जो हड्डी गाया रहता है उसका क्या है, उसका क्या नाम है, स्टर्नम। देखिए पैल्विक की संख्या दो होता है। यहाँ पे देखिए पैल्विक जो है ना इसकी संख्या दो रहता है। कहाँ पे आता है तो डांड पे आता है। देखिए फीमर जो बड़ा हड्डी जांग में होता है ना, जांग में का फीमर हड्डी जाकर जुड़ा रहता है किससे, पैल्विक से रहता है। उसके बाद में कैल्विक, देखिए इस वाले जो यहाँ पे घेंट के बगल, घेंट के नीचे जो यहाँ पे गर्दन पे आता है ना, गर्दन के नीचे जो आता है इसको कैल्विक कहते हैं। तो दोनों साइड में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दो को कैल्विक की संख्या। उसके बाद में स्केपुला, यहाँ पे जो पीछे ये वाले हड्डी देख रहे हैं ना इसका नाम क्या है, स्केपुला है। स्केपुला की संख्या कितना होता है, दो होता है। देखिए इतना तो समझ गए होंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं सिर में। सिर में यहाँ से लेकर ऊपर वाले जितने भी भाग है उसको सिर कहते हैं। तो सिर में टोटल हड्डियों की संख्या कितना रहता है, सिर में हड्डियों की संख्या रहता है 29। अब देखिए सिर में ही आ जाता है कौन, खोपड़ी आ जाता है, उसके बाद में कान आ जाता है, उसके बाद में हाइड। हाइड हड्डी कौन होता है, देखिए यहाँ पे जो है ना ये वाले हड्डी जो दिखाई दे रहा है इसको हाइड कहते हैं। इसका नाम क्या है, हाइड है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे खोपड़ी में कितना हड्डी की संख्या होता है, 22। खोपड़ी में हड्डी के यहाँ यहाँ से सवाल बहुत पूछता है। देखिए खोपड़ी में हड्डी की संख्या कितना होता है, 22 होता है। उसके बाद में खोपड़ी में ही रहता है फेस और क्या, कपाल। तो चेहरा पे हड्डियों की संख्या कितना होता है, 14 होता है। और कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होता है। इतना समझ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। कान में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 6 होता है। यानी कि एक कान में कितना हड्डी आता है, 3 आता है। दोनों में मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या है, मेलियस इनकस और स्टेप्स। मेलियस इनकस और स्टेप्स, कान में हड्डियों का नाम क्या है, मेलियस इनकस स्टेप्स। और देखिए शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ रहता है, तो कान में ही रहता है, जिसका नाम क्या है, स्टेपस। कान में का हड्डी का नाम क्या है, स्टेपस, जो शरीर का सबसे छोटा हड्डी रहता है। और शरीर में सबसे बड़ा हड्डी कहाँ पे रहता है, तो जांघ में रहता है, जिसका नाम क्या है, फीमर है।